नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम यादव स्वागत करता हूं आज की अपनी क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, हमारे 6 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और हमारा अब 7वां चैप्टर औसत चल रहा है। 6 चैप्टर खत्म कौन से हो चुके हैं दोस्तों? तो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति, उसके बाद दोस्तों दशमलव भिन्न, सरलीकरण, लासा मासा, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करड़ी। ये दोस्तों हमारे 6 के 6 चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आप इन्हें एक बार जरूर देख लें दोस्तों। इससे क्या है, आपको बेसिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये दोस्तों 5-6 चैप्टर जो हमारे हैं, इनसे हमारा बेस बहुत मजबूत होता है। तो आप दोस्तों इसको देख लें सबसे पहले। और अब हमारा चैप्टर 7 चल रहा है औसत। चैप्टर 7 औसत की हमारी आज तीसरी क्लास है दोस्तों। इसकी पहले की जो 2 क्लास थी उसमें मैंने बेसिक कवर कराया था। और दोस्तों मैंने ये 6 चैप्टर खत्म करा दिए। चैप्टर 7 की बेसिक क्लास भी दोनों खत्म करा दी। अब दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन है उनसे बनने वाले, आज से हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि औसत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्वेश्चन लिखा है ऊपर, लेकिन दोस्तों इसमें लिखा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसीलिए दोस्तों मैंने ये 6 चैप्टर लिख दिए हैं। ये 6 चैप्टर मैंने पहले ही कवर करा दिए, इसीलिए क्योंकि अब मुझे जो 6 चैप्टर के बाद, ये 6 चैप्टर के बाद जो भी अब हमारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, उनमें कहीं ना कहीं इन 6 चैप्टर का यूज होगा। कहीं ना कहीं यूज होगा, थोड़ा बहुत यूज जरूर होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, इसमें प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है, हमें वर्गों का औसत पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने बताया है, बेसिक क्लास में समझा चुका हूँ कि वर्गों का औसत हम तभी निकाल सकते हैं, जिस संख्या का औसत हम तभी निकाल सकते हैं जब दोस्तों उसका योग पता हो। तो उससे सबसे पहले तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें पता होना चाहिए। तो योग में दोस्तों मैंने चैप्टर 1 संख्या पद्धति जब पढ़ाया था, तो मैंने लिखवाया था एक फॉर्मूला कि जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की बात की जाए तो हमारा फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 कोष्टक में 2n+1 और उसमें भाग है दोस्तों हमारा 6 का। ये दोस्तों मैंने जब चैप्टर 1 पढ़ाया था संख्या पद्धति, तब मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था। इसीलिए दोस्तों मैंने सबसे पहले इन्हीं 6 चैप्टरों को लिखा है। इसीलिए लिखा है कि आप सबसे पहले इनको क्लियर कर लीजिए। यदि आपने इनको क्लियर नहीं किया तो आगे के चैप्टर हो सकता है दोस्तों थोड़े बहुत समझने में मुश्किल हो जाए, वरना मैं सभी फॉर्मूले तो लिखवाता ही चलूंगा, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ये 6 चैप्टर मैंने लिख दिए हैं, आप इनको जरूर तैयार कर लें। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, इन क्वेश्चनों अब इनको मिटा देते हैं हम दोस्तों। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं क्या कहना चाह रहा था, आप समझ गए होंगे भली भांति। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालो। मैंने एक फॉर्मूला कल लिखवाया था, औसत बराबर कुल योग बटे इकाइयों की संख्या। अब दोस्तों एक बात तो हमको पता है, इकाइयों की संख्या मुझे मालूम है। इकाइयों का संख्या मतलब ये होता है कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं का 20 संख्याएं हैं। इसमें कहा गया है प्रथम 20 संख्याएं, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या। तो इकाइयों की संख्या का मतलब होता है कितनी संख्याएं हैं। तो एक बात मुझे पता है, इकाइयों की संख्या, इसका मान तो हो गया हमारा 20, लेकिन हमें कुल योग नहीं मालूम, कुल योग नहीं मालूम। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये कुल योग लिखा है, कुल योग लिखा है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमसे कहता है इस क्वेश्चन, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्या और प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या। बात एक ही है दोस्तों, ये 20 हैं, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या यही है और इनके वर्गों का योग हमको दोस्तों निकालना है। तो हमारा कुल योग पता चल जाएगा। इसका फॉर्मूला दोस्तों चैप्टर 1 संख्या पद्धति में मैंने लिखवा दिया था, जहां n बराबर संख्याएं होती हैं, कितनी संख्या है वही n का मान। यहाँ 20 संख्या है तो n बराबर दोस्तों हमारा 20 हो गया। अब आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि मुझे करना क्या है क्वेश्चन में। n बराबर 20 हमको पता चल गया, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या मतलब ये कुल योग हमारा निकल के अपने आप आ जाएगा। औसत का फॉर्मूला कुल योग बटे इकाइयों की संख्या। बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार आप समझ गए इसका बेसिक, फिर तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन होगा ही नहीं, सभी क्वेश्चन आपके लिए आसान होंगे। ये हो गया, इसमें रख देते हैं हम बड़ी आसानी से n का मान 20, ब्रैकेट में 20 + 1, ब्रैकेट में 20 × 2
+1 और बटे में लिखा है 6, तो हो गया हमारा 20, 20 और 1 21 गुणा में 21 और 20 दूनी 40 और में 1 जोड़ेगा तो 41/6। बहुत ही आसानी से हमने ये कर दिया। तो क्या कुल योग हमें ये प्राप्त हो गया? आप कहेंगे जी बिल्कुल, मुझे ये कुल योग प्राप्त हो गया। इकाइयों की संख्या 20 दी गई है, तो हमारा औसत बड़े ही आसानी से निकल आएगा। कुल योग हम ऊपर रख दें क्वेश्चन में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हो सकता है आपको नीचे दिखाई ना दे, तो मैं इस साइड लिखे दे रहा हूँ। तो कुल योग की जगह हमने लिख दिया 20 गुणा 21 गुणा 41/6 और इकाइयों की संख्या हमको दी गई है 20, तो हमने 20 का लगा दिया भाग, 20 का लगा दिया भाग। 20 का गुणा होगा इसमें 6 में, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन हमारा 20 गुणा 21 गुणा 41/6 गुणा 20, 20 से 20 कट जाएगा, 20 से 20 हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा हमारा? 2 तिया 6, 2 से नहीं कटेगा सॉरी, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब 7 का गुणा हो गया हमारा 41 में, तो 7 का गुणा हो गया, हम कहाँ लिख दें, इधर लिखे दे रहे। तो 7 गुणा 41/2, तो 7 एकम 7, 7 चौकों 28/2 हमारा औसत आ गया 2 एकम 2, 2 चौकों 8, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 143.5 हमारा औसत आ गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 143.5। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया था प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हमको चाहिए था। औसत का फॉर्मूला कुल योग बटे इकाइयों की संख्या। औसत निकालने के लिए हमको दो बातें चाहिए, एक तो हमें कुल योग पता हो और इकाइयों की संख्या। इकाइयों की संख्या मतलब कितनी संख्या है जिनका हमें औसत निकालना है। तो एक बात तो हमें पता ही है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या है, तो हमने 20 को तो पता ही था हमें, लेकिन कुल योग नहीं पता है, वो भी वर्गों का। तो कुल योग वर्गों का फॉर्मूला हमने लिखवाया था चैप्टर नंबर 1 में, n कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1/6। वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया है, पूरा का पूरा हल कर दिया, आपको पता चल गया कुल योग। अब हमने इसमें रख दिया कुल योग, तो कुल योग हमने ऊपर रख दिया और बटे हमारी जो संख्या इकाइयों की वो 20, बस हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया 143.5। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हो सकता है काफी लोगों को ये वाली बात समझ में ना आई हो, तो ये भी समझ लीजिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्ग, अगर आपसे कह दिया जाए 2 का वर्ग बताइए, 5 का वर्ग बताइए, 2 का वर्ग 5 का वर्ग यहाँ कहीं होता, ठीक है। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, तो ये हो गई हमारी वर्ग। क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत हमको निकालना है। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 40 का क्यूब का हमको योग चाहिए और फिर उसमें लगा दें हम 40 का भाग, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है हमारा, औसत बराबर योग बटे इकाई संख्या, ये होता है हमारा औसत बराबर कुल योग बटे इकाइयों की संख्या। तो कुल योग तो हमें मालूम नहीं है भैया, लेकिन हमें इकाइयों की संख्या मालूम है। इकाइयों की संख्या हमको दी गई है 40, वो तो हमें मालूम है, वो तो रख दी हमने, लेकिन हमको चाहिए तो कुल योग, तभी तो हमारा औसत निकल पाएगा। तो मैंने भाई चैप्टर 1 में एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जब योग निकालना हो घनों का, जब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला लिखाया था n कोष्टक में n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ये मैंने चैप्टर 1 में फॉर्मूला लिखाया था। सभी फॉर्मूले मैंने चैप्टर 1 में दर्ज कराए हैं, सभी फॉर्मूले मैंने चैप्टर 1 में लिखाए हैं। आपने वो क्लास नहीं देखी तो सबसे महत्वपूर्ण वो क्लास साबित होगी औसत के लिए, इसलिए आप वो क्लास जरूर देख लें दोस्तों, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी क्लासें बन पाती हैं, लगभग 20 से 25 मिनट की, इसीलिए चैप्टर 1 की क्लासें ज़्यादा हो गई हैं थोड़ी, तो आप उसमें देखकर घबराना नहीं, पूरी क्लासें देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा चैप्टर 1, बेसिक से बेसिक और 0 से 0 वाली बात समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। n कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का, ये फॉर्मूला हो गया। इसी में हम रख देंगे, बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा। n का मान 40
ब्रैकेट में 40 प्लस 1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब ये 40 गुणा 41 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करें, अभी नहीं करते हैं, अभी तो हमारा सिंपल होने को आया है। योग तो हमें ये मालूम पड़ गया, योग ये लिख दे रहे हैं हम, योग तो हमें ये मालूम पड़ गया, कुल योग ऊपर रख दें हम। तो 40 गुणे, अब फॉर्मूले में लिख रहे हैं, अब ये ध्यान से समझना, औसत के निकाल रहे हैं इसका। तो 40 गुणे 41 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर और बटे में कितना है 40 इकाइयों की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरी बात। अब इसको और आगे बढ़ा दें तो हो गया हमारा 40 का होल स्क्वायर चढ़ा रहे हैं अब इस पर ध्यान से समझिए। 41 का होल स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर और गुणा 40। समझ गए आप पूरी बात, समझ गए होंगे। 40 का गुणा हमारा 2 में हो गया, लेकिन 2 पर होल स्क्वायर चढ़ा था इसलिए मैंने 2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब आप क्या समझिए, ये 40 2 है क्योंकि 40 का होल स्क्वायर तो 40 गुणे 40, तो एक 40 से एक 40 हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचेगा क्वेश्चन में 40, केवल 40, क्योंकि एक 40 तो खत्म हो गया। गुणा 41 और बटे में लिख देंगे हम 2 का होल स्क्वायर 4। अब 4 से हम 40 को काट देंगे तो 4 धाई 40, 10 बार कटेगा। अब क्वेश्चन को करिए तो 10 गुणा 41 क्वेश्चन केवल बचा हमारा ये। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, इसका उत्तर मिल जाएगा। अब हमें 41 का गुणा 41 में कर लीजिए, इसका उत्तर मिल जाएगा। क्या मैं ही करे देता हूं, अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए। 41 का गुणा 41 में मैं कर देता हूं। तो हो गया हमारा 41 का गुणा 41 में करेंगे 41 गुणा 41 तो 1 4। आप लोग करना, गुणा तो करना जानते ही होंगे। मैंने आपको लोग हैं जो है गुणा भी करना नहीं जानते, तो मैंने एक सबसे पहले यूट्यूब की पहली मेरी वीडियो थी, जो सबसे पहली क्लास वाली वीडियो थी, सबसे पहले यूट्यूब की वीडियो, वो देख लीजिए। आपको गुणा भाग भी, दशमलव वाले जोड़ और सभी प्रकार के जोड़ भाग गुणा सब खत्म हो जाएंगे आपको वो क्लास देखकर। ठीक है, इसलिए मैं अभी गुणा किए देता हूँ, क्योंकि मैंने आप पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों गुणा होगा हमारा 1681, और चूंकि 10 का गुणा है तो 16,810, ये हमारा करेक्ट उत्तर। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आ गया 16,810। क्वेश्चन को दोबारा समझिए। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत हमको निकालना था। मैंने आपको औसत का एक फॉर्मूला बताया, कुल योग बटे इकाइयों की संख्या। जहां मुझे इकाइयों की संख्या 40 मालूम है, लेकिन कुल योग मालूम नहीं है। किसका? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग मुझे मालूम नहीं है, घनों का योग मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने सबसे पहले इस तरीके से लिख दिया आपको समझाने के लिए कि घन हमारे इस तरीके से चढ़ते हैं और इस तरीके से हमें उसका योग निकालना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको पहली क्लास में, चैप्टर 1 संख्या पद्धति में, कि n कोष्टक में n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। वही मैंने इस फॉर्मूले को लगा दिया। तो 40 गुणे 41 बटे 2 का होल स्क्वायर, और बटे 40 इसलिए किया क्योंकि मैं औसत निकाल रहा हूँ। अब दोस्तों इसी प्रकार से मैंने सॉल्व किया तो 16,810 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा, यानी कि क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 ही है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से लगेंगे अब। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना। केवल अब आप बोर्ड पर नजर रखिए, आसपास की बातों पर नजर मत रखना, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गायब हो जाएगा, चला जाएगा हमारे हाथों से। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन हमारा 22 संख्याओं का औसत 35 है, इनमें से 2 संख्या हटा दी जाएं तो शेष संख्या का औसत 1.5 हो जाता है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? आप ध्यान से समझिए मेरी बात। कोई इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनका वजन है 5 लोग हैं, उनका वजन है 200 किलो, उनका वजन है 200 किलो। अब 5 लोग में 2 लोग चले गए, अब बचे कितने? 3, जिनका वजन हो गया 120 किलो। 5 लोग थे जिनका वजन है 200 किलो, 3 लोग बचे क्योंकि 2 लोग चले गए, जिनका वजन हो गया 120 किलो। तो जो 2 लोग गए हैं उनका वजन कितना है?
2 लोग जो चले गए उनका वजन मुझे निकालना है। तो भाई 5 लोगों का वजन 200 मिल गया, 5 आदमी खड़े उनका वजन 200, 3 आदमी का वजन उनमें 120 है, तो जो चले गए उसको 200 में से 120 घटा दीजिए, 80 वजन आ गया, 80 किलो। दोनों आदमी का वजन 80 किलो हो गया, 2 आदमी का वजन 80 किलो हो गया। समझिए, ध्यान से समझिए, 5 व्यक्ति खड़े एक लाइन में मैंने खड़े कर दिए, 5 व्यक्ति, 5 का वजन 200 किलोग्राम है, पांचों का वजन मिला के दिया हमने, जोड़ दिया, 200 किलोग्राम निकला। उसमें से 2 को मैंने भगा दिया, अब बचे केवल 3, तो 3 का वजन 120 किलोग्राम हो गया, 3 का वजन 120, और जो 2 गए हैं उनका वजन 80 किलोग्राम कम हो गया, तभी तो हमारा 120 बचा। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, तो 80 किलोग्राम वजन आ गया। क्वेश्चन सेम टू सेम है, एक भी चीज बदली नहीं है, बिल्कुल सेम है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अब आप ध्यान से समझिए। बाईस संख्याओं का औसत 35 है, 22 संख्याओं का औसत 35 है। आप तो ये कहेंगे कि इसमें औसत दिया गया है, तो क्या, तो मैंने एक बात बताई थी योग वाली मैंने बात बताई थी कि योग बराबर होता है औसत गुणा इकाइयों की संख्या, इकाइयों की संख्या। ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था। तो योग बराबर निकालना है, फॉर्मूला इसी से निकला है, क्योंकि औसत बराबर योग बटे इकाइयों की संख्या, तो योग बराबर औसत गुणा इकाइयों की संख्या, वही फॉर्मूला है, कोई बदला नहीं है, केवल एक ही फॉर्मूला ही है हमारा औसत में, उसी से पूरा चैप्टर खलास हो जाता है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हमको योग निकालना है किसका, 22 संख्याओं का योग। तो योग बराबर औसत कितना है 35, योग बराबर 22, सॉरी इकाइयों की संख्या 22 है, तो योग बराबर हो गया हमारा, गुणा कर देंगे तो 35 दूनी 70 की 0, हंस लगी 7, 35 दूनी 70 और 7 जुड़ गया, 770 हो गया ये योग, 770 योग हो गया किनका,